मेरे सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि मैं एक्सेल पर ऑलरेडी 23 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, रिव्यू मेनू ये मैंने कवर किया है। अब जो बचा हुआ है वो है व्यू टैब, जिसको मेनू भी कहते हैं, डाटा और फॉर्मूलाज। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एक्सेल को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, अर्थात एक्सेल को हम कैसे उथल पुथल करें। उथल पुथल का मतलब एक्सेल के अंदर जितने भी टैब होते हैं उसको हटा देंगे, खुद का टैब लगा देंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एक्सेल के अंदर मैं आपको वो चीजें करके दिखाऊंगा, राइट। अगले वीडियोस में मैं व्यू टैब पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। उसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो टैब बचेगा, वो होगा फॉर्मूलाज और डाटा। तो इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूलाज के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं उस पर मैं स्पेशल एक एक वीडियो में कवर करूंगा। पहले भी मैंने बताया था कि हाउ टू यूज टेक्स्ट, हाउ मतलब इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आते हैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा और उस पर एक मेनू तैयार करूंगा, राइट। तो इसलिए मैंने इन दो टैब को छोड़ दिया। ऐसे ऐसा तो नहीं कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, जब व्यू टैब समाप्त कर दूंगा तब हमारा शुरू होगा फॉर्मूलाज, और बारी बारी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं एक्सेल की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। अगर एक्सेल को कस्टमाइज करना है या एक्सेल के अंदर कोई भी सेटिंग अप्लाई करना है तो एक्सेल के अंदर एक सेटिंग दिया जाता है जिसका नाम होता है, अगर आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के नाम से एक ऑप्शन आता है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे जनरल, फॉर्मूलाज, प्रूफिंग, शेप, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज एक्सेस टूलबार, सॉरी क्विक एक्सेस टूलबार, एडिंग इंस, उसके बाद है ट्रस्ट सेंटर। ठीक है, ये एक्चुअल में एक्सेल का सेटिंग होता है। अगर आपको एक्सेल के अंदर कुछ भी सेटिंग करना हो तो पूरा का पूरा इसी के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में है एक्सेल ऑप्शंस। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के अंदर कितने टैब होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब ये तो डिपेंड करता है वर्जन पर, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ एक्सेल का 2010 वाला वर्जन और 2007 दोनों सेम होता है। तो एक है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके सामने जो टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सारे टैब को हम यहां से हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना खुद का एक टैब बनाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में जाना होगा, उसके बाद यहाँ से ऑप्शन में जाना होगा, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज रिबन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का विंडोज आएगा जहाँ पे लिखा हो रहेगा कस्टमाइज रिबन और नीचे में रहेगा पॉपुलर कमांड्स, और इस साइड में होगा कस्टमाइज द रिबन और मेन टैब। तो आपको छेड़छाड़ मेन टैब के अंदर करना है। आपको कौन कौन सा टैब हटाना है, जैसे मेरे को हटा देना है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा। अब क्या करना है आपको, यहां से आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप फाइनली अगर आप अपने एक्सेल के अंदर ये देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ दो यहाँ पे मेनूज है। ये देखो, एक फाइल है मेनू, रिव्यू, और एक व्यू। बाकी के जितने भी टैब थे वो यहां से समाप्त हो चुका है, राइट। अगर आप इसको भी हटाना चाहते हो तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि आपको फाइल में जाने के बाद, ऑप्शन में जाने के बाद, कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन है। तो दोबारा से उस पर अगर आप टिक आउट कर दोगे और करके यहाँ से ओके कर दोगे तो ये सारा यहाँ से आ जाएगा, राइट। इसके अतिरिक्त इसके अंदर और भी ऑप्शंस है, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा।
अगर आप चाहते हो खुद का एक न्यू टैब बनाना, तो इसके लिए भी कोई बड़ा ऐसा कोई है नहीं ऑप्शन जो कि आपको कुछ हार्ड लगे। देखो, एक ऑप्शन है न्यू टैब का, एक ऑप्शन है न्यू ग्रुप का, और एक है रीनेम का, और एक है रिसेट का। तो मैं सबके बारे में समझाता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइजेशन। अगर आपने एक्सेल के अंदर कुछ भी खुद से कस्टमाइज किया है, तो आप यहाँ से उसे क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस। जैसे आपने एक्स्ट्रा टैब बनाया तो उसको आप हटाना, रीसेट मारना चाहते हो तो रीसेट कर सकते हो, राइट। तो मेरे को न्यू टैब बनाना है, तो मैं क्लिक करूंगा न्यू पर, और न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक नाम आ गया है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो, न्यू टैब कस्टम, और यहाँ से न्यू ग्रुप कस्टम। देखो, न्यू टैब क्या होता है और न्यू ग्रुप क्या होता है वो समझे। न्यू टैब, टैब का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, उसी तरह से न्यू टैब नाम का एक टैब आ गया है जिसको हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन नीचे में है न्यू ग्रुप। तो न्यू ग्रुप क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। जब हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उस टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी नए टैब को क्रिएट करेंगे तो उस टैब के अंदर हम क्या क्या रखना चाहेंगे, किन किन ऑप्शन को उसमें डालना चाहेंगे, वो चीजें न्यू ग्रुप से होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो, राइट क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन देता है, ऐड न्यू टैब, ऐड न्यू ग्रुप, रीनेम, सॉर्ट टैब, रिमूव, मूव अप, मूव डाउन। यानी देखो, ये सारे ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक होनहार छात्र हैं, मुझे पता है। यहाँ से आप नई टैब ऐड कर सकते हो, ग्रुप ऐड कर सकते हो, जिसके बारे में अभी बता ही रहा हूँ। देखो, रीनेम करना है आपको कि इस टैब का नाम क्या देना है। जैसे मेरे को देना है डीके वर्मा के नाम से एक टैब बनाना है, तो मैंने डीके वर्मा लिखा और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, राइट। अब ये मेरा एक टैब बन चुका है, लेकिन इस टैब के अंदर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ से ओके करूंगा। देखो, यहाँ से डीके वर्मा के नाम से मैं जूम कर रहा हूँ। देखो, व्यू के बाद डीके वर्मा के नाम से एक टैब आया है, और इस टैब के अंदर एक भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ है न्यू ग्रुप का नाम से यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे इसके अंदर ग्रुप ऐड करना होगा। फाइल में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, कस्टमाइज रिबन में जाऊंगा, और यहाँ से डीके वर्मा में जो न्यू ग्रुप है यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, इधर से आप चूज करें कि आपको क्या क्या इसके अंदर रखना है। ये है आपका पॉपुलर कमांड्स। अगर आप इसके अलावा कोई और चाहते हैं, मेन टैब्स, टूल टैब्स, ऑल कमांड, जो आपको लाना है, आप देखो मैंने ऑल कमांड्स पे क्लिक कर दिया। तो एक्सेल के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। देखो, जितने भी होते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि कलर क्लियर ऑल वाला इसमें आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर पर ऑल पे क्लिक करके यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऐड करा तो आप देख सकते हो कि डीके वर्मा के नीचे क्लियर ऑल के नाम से आ चुका है। उसके बाद और कोई ऐड करूंगा, यहाँ से ये ऐड करा, कॉलम्स ऐड करा, ये ऐड करा, मतलब जो जो आपको खुद से लाना है वो आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे फील्ड बॉटम्स ऐड करा, फील्ड फर्स्ट पॉइंट ऐड करा, फील्ड कलर ऐड करा, और जैसे ही मैंने ओके किया तो देख सकते हो कि डीके वर्मा वाला जो टैब होता है उसके अंदर ये देखो ये सब आ चुका है। देखो, आगे नहीं सब। तो अगर आपको इसको हटाना है, देखो यहाँ पे जो नाम है वो है न्यू ग्रुप। इस न्यू ग्रुप को मेरे को चेंज करना है, तो फाइल में जाऊंगा, ऑप्शंस में जाऊंगा, कस्टमाइजेशन में जाऊंगा, और न्यू ग्रुप्स का जो है यहाँ पे मैं दे दूंगा नाम। आप किस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं वो दे, यहाँ पे आप आइकन लगा सकते हैं। मैं दे दूंगा यहाँ पे डिजाइन, और मैं ओके कर दूंगा। और देखो, तो क्या होगा कि ये डिजाइन के नाम से यहाँ पे ये आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। फाइल में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, कस्टमाइज रिबन में जाऊंगा, और अगर और इसके अंदर ऐड करना है तो और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप इसको रिमूव कर दोगे और कर दोगे, तो ये सिर्फ नाम रहेगा डीके वर्मा। इस टैब को भी अगर आपको हटाना है तो इसके लिए आपको कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और लास्ट में आप इसको ओके कर सकते हो। तो फाइनली जो आपका जो
टैब है वो टैब एक्सेल से वो रिमूव हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे मैं कस्टमाइज इवेंट पर जब क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे ये जो चीजें था ये मैंने इससे खींच करके इसमें डाला, मैंने तो सिखा दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये है पेज लेआउट, ये है फॉर्मूलाज, ये है डाटा, ये है रिव्यू, ये है व्यू, ये है डेवलपर। तो ये बाय डिफॉल्ट पहले से नेम दिया हुआ होता है। अगर आप चाहते हो कि ये जो टैब का नेम है जो बाय डिफॉल्ट पहले से एक्सेल के द्वारा जो दिया हुआ है उसकी नेम भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका नेम भी बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करके रीनेम करना है। ये जो रिव्यू टैब है उसको आप जो नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे करके इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने ये दो चीजें आपको समझा दिया। अब बात रहा सेव के अंदर। सेव के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, मैंने इस पर पहले ही बात किया था। और एक और ऑप्शन है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। मैं दोनों के बारे में अब गहराई से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब हम लोग एक्सेल के अंदर कोई भी काम करते हैं और जब हम उस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस के जरिए सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सेव होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है एक्सेल वर्क ग्रुप। अगर मैं चाहता हूं कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेल के अंदर सेव करें तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो आ जाए एक्सेल टेम्पलेट में, एक्सएमएल डाटा में, तो आप जो एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में आपके पास सेव ऑटो रिकवर एवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। देखो जब आप एक्सेल के अंदर कुछ काम करते हैं तो ये 10 मिनट के अंदर ये ऑटोमेटिक सेव करके आपके डॉक्यूमेंट को रिकवर करते रहेगा, ताकि जब आपका जो पीसी है वो अगर ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो 10 मिनट तक जो आपने प्रीवियस में काम किया था वो आप रिकवर कर सके, ठीक है। ये सेव करते रहता है, तो आप इसकी जो मिनट है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहा है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। जब आप ऑटो रिकवर करते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, सी यूजर्स में, डीके वर्मा फोल्डर्स में, ऐप डाटा फोल्डर में जाओ, रोमिंग में जाओ, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, उसके बाद एक्सेल में जाओ। तो इतने अंदर आपको जाना पड़ेगा इस फाइल को रिकवर करने के लिए। और जो डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है वो है सी वाला ड्राइव में, यूजर्स में और एंड डीके वर्मा में, उसके बाद है डॉक्यूमेंट में। और जो ऑटो रिकवर यहाँ पे देखो ऑटो रिकवर जब होगा तो उसकी जो नेम होगा वो होगा बुक वन, जो आप जिस पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से अगर समझोगे तो हर चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो होता है कलर स्कीम। तो कलर स्कीम के अंदर एक सिल्वर का ऑप्शन है। जब आप मैं इस पर क्लिक करके इसको ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक करने के बाद अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो एक्सेल की जो लुक है वो ब्लैक हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये क्या हो चुका है, ये ब्लैक हो चुका है। आप इसकी चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं फाइल में जाकर के ऑप्शंस में जाकर के अगर मैं इसकी ब्लैक की जगह पे इसको अगर मैं ब्लू कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जो कि सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो होता है 2007 में ये दिखता है, वैसा दिखने लगेगा। तो मैं इसको सिल्वर ही रहने देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। फाइल में गया, ऑप्शंस में गया और मैं दोबारा जनरल में आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट में बता रहा हूँ, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्क शीट। जब आप एक्सेल के अंदर कोई भी शीट पर काम करते हैं तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे फॉन्ट होती है वो आप चेंज कर सकते हैं कि जब आप एक्सेल के अंदर कोई काम करें तो वो जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिक वही टाइप हो, क्योंकि बाय एक्सेल के अंदर तो कोई बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट से पहले से होता है सेव। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल में जब कुछ काम करूं तो मेरा स्पेशल फॉन्ट ऑटोमेटिक टाइप होने लगे, तो आप डिफॉल्ट के रूप में किसी भी यहाँ से फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। और अगर इसकी साइज भी चूज करना है तो कर सकते हैं, सीट भी करना है तो नॉर्मल पेज ब्रेक आप कर सकते हैं। और एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं, देखो
यहाँ पे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 है। इसकी चेंज करना चाहते हो तो ऑप्शन में जाने के बाद इसको अगर आप 5 चाहते हो तो 5 पर क्लिक कर दो और ओके कर दो। तो जब इसको आप एक्सेल को यहाँ से क्लोज करोगे और दोबारा से ओपन करोगे तो एक्सेल के अंदर देखो 5 सीट खुल कर आएगा, 1 2 3 4 5। तो समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो यही सब चीजें हैं कस्टमाइज करने का जो कि आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट में है पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी यूजर नेम लिख के बारे में है, आप इसके यूजर नेम्स को चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज के अंदर आता है, देखो यहाँ से वर्क वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करता है, यहाँ से इनेबल, देखो जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए यूजफुल है तो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको यूजफुल ऑप्शन ही आपको समझा रहा हूँ। प्रूफिंग में कोई आपको यहाँ से देखो इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, देखो अपर केस में लिख दो इग्नोर, तो जो भी आपको ये यूज करना है अपर केस लोअर केस, आप इसके बारे में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा होगा। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है जिसमें आप ये कर सकते हो ऑटो करेक्ट। जैसे मान लो कि आप किसी वर्ड की जगह पे कोई और वर्ड लिखना चाहते हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको कि मैंने लिखा APPLE, ठीक है, बीथ, तो आप यहाँ से लिख दो। तो क्या होगा कि जब ऐड कर दोगे तो जैसे ही अगर कोई एप्पल लिखेगा तो उसके जगह पे ये आ जाएगा। कोई ये ऐसा हार्ड ऑप्शन नहीं है। लैंग्वेज के अंदर आप चाहते हो कोई लैंग्वेज चेंज करना तो आप इसको लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, ऐड लैंग्वेज करके आप अपनी एक्सेल की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ये ऑप्शन नहीं है। एडवांस में जाने के बाद देखो ये ऑप्शंस है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन, यानी जब आप एक्सेल के अंदर इंटर करते हो तो क्या होता है, इंटर करने के बाद जो सेल है वो आप नीचे चले जाते हो। जैसे मैं इस सेल के अंदर हूँ तो मैं अगर इंटर मारूंगा तो मैं नीचे चलाऊंगा, लेकिन जब हम लोग इस ऑप्शन का यूज करेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन कहाँ था, ये एडवांस के अंदर ये डाउन है, अगर मैं इसको राइट कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो जब मैं इंटर करूंगा तो नीचे नहीं आएगा, ये राइट में चला जाएगा। देखो तो यानी ये है कि आप चाहते हो कि इंटर करने के बाद नीचे ना आए, ऊपर चला जाए, लेफ्ट में चला जाए, राइट में चला जाए, तो आप इसके माध्यम से ये चीजें कर सकते हो। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो मैं डाउन पे कर देता हूँ। एडवांस में जाने के बाद इसकी जो है से यहाँ से डाउन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी ऑप्शन है, आप चाहते हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से सारे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये सब करो, कलर को चेंज करो यहाँ से। तो ये चीज आप कर सकते हो। यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो, कौन सा सेट में जाना है वो करके यहाँ से आप डायरेक्टली ये जंप कर सकते हो। फाइल के अंदर जाओगे, ऑप्शंस के अंदर जाओगे, और भी ऑप्शंस है आपके पास, ये तो मैंने बता दिया। एडवांस में आप खोदो, बहुत सारे ऑप्शंस। और अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं और भी स्पेशल वीडियो बनाऊं एडवांस सीरीज में, और जो कि एक्सेल का सेटिंग होता है, तो कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी कमेंट यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि इस पर एक और वीडियो लाया जाए जिसमें और भी ऑप्शंस को कवर किया जाए और आपको एडवांस बनने में मदद किया जाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।